बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर है। अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है और जैसे कल रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए, हज़ारों की तादाद में आवाम जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची हुई थी और अपने शहीद का इस्तकबाल कर रही थी। और अब जो उनका जनाजा है वो कल अदा किया जाएगा जुमेरात वाले दिन। पूरे पाकिस्तानी अवाम से और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कोशिश करें कि आप उनके जनाजे में पहुंच सकें और अपनी हाज़िरी लगवा सकें। एक शहीद का जनाजा है और उनकी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं जाएगी और ये नहीं हो सकता। उन्होंने कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी है, 22 करोड़ आवाम के लिए दी है, आपके और हमारे बच्चों के लिए दी है और जो है उनके जनाजे में लाजमी शिरकत करनी है। अभी जो उनके बारे में कुछ डिटेल्स आ रही हैं, हुकूमत है जो हमारी जी राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया है कि जी पहले कहा कि 3 रुकनी टीम जो है वो जाएगी कीनिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब फिर जो है 2 रुकनी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी अजीब सी जो है बात की है और जो उम्मीद की जा रही थी कि इस पूरे केस को एक अजीब सा रंग दिया जाएगा, उसी की उन्होंने उसके हवाले से उन्होंने कुछ कहा है और एक अजीब सा केस बनाने की कोशिश कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर नैरोबी के जो साबिक गवर्नर हैं कीनिया के, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया इस पूरे मामले को लेकर, अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान से कुछ जो लोग हैं वो आए हैं और वो इनको ट्रेस कर रहे थे। अब ये नैरोबी के साबिक गवर्नर हैं, उनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और ये खबर जो है इसने बड़ा तहलका मचाया हुआ है, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर जो है इमरान खान साहब को जो है डिमांड की गई है अरशद शरीफ साहब के लिए। कुछ बड़े जो सहाफ़ी हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में बाकायदा शिबली फराज साहब बैठे थे और मलिक अहमद खान साहब जो कि नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, तो उनको जो है अपील की गई है कि आप अरशद शरीफ साहब की फैमिली के लिए जो है वो टेलीथॉन करें, उनकी फैमिली सपोर्ट करें। तो वो पैगाम जो है इमरान खान साहब को पहुँचाने का वादा किया है शिबली फराज साहब ने और मेरा ख्याल है वो पहुँच भी चुका होगा। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है और इस हवाले से जो पाकिस्तान की सियासत में अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या डील नहीं हुई है। इमरान खान साहब ने कल कहा कि जी राब्ते जो हैं वो किसी भी सूरत हाल में ख़त्म नहीं किए जा सकते, बातचीत हो रही है लेकिन अभी कोई हतमी मराहिल तक बातचीत नहीं पहुंची है। पाकिस्तान की तारीख में लॉन्ग मार्च की जो है एक बड़ी सियासी तारीख है। कहा जाता है अभी तक जो एक पूरा पाकिस्तान में एक कल्चर है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर सड़कों पर नहीं आती है। और क्या इसमें अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी शामिल है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च अनाउंस करने में? क्या होने जा रहा है? जैसे कि आपको पता है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती भी होने जा रही है और एक नाम जो है वो 2, 4 या 5 दिनों में सामने आ जाएगा कि कौन सा नाम जो है वो आर्मी चीफ़ होंगे पाकिस्तान के नए। तो ये सारे इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे और नई जो अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती है और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने जुमे वाले दिन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जी लिबर्टी चौक से 11 बजे जो है लॉन्ग मार्च शुरू होगा और मैं इसका ख़ुद जो है इस लॉन्ग मार्च को लेकर चलूँगा और ख़ुद सबसे आगे मैं हूँगा और ये अब जो है हतमी मार्च होगा, इसका कोई सियासत से लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी ये दिलवाने के लिए ये मार्च की जा रही है और ये अब हमारी आखिरी लड़ाई है इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ और ये जो पूरे निज़ाम से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। लियाकत अली ख़ान से लेकर आज पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े जो हैं पर्सनैलिटीज़ को मर्डर किया गया है, बड़े बड़े नाम जो हैं, लेकिन आज तो कोई भी तहकीकाती रिपोर्ट और अगर कोई रिपोर्ट्स बनी भी हैं तो वो पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं आई। ये एक पूरी तारीख़ है पाकिस्तान की। लियाकत अली ख़ान, उसके बाद बड़े बड़े जनरल ज़िया-उल हक हो गए, फिर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, इस तरह के और बहुत सारे ऐसे कत्ल और मुकदमात हैं जिनकी रिपोर्ट्स आज तक कभी सामने नहीं आई और पता ही नहीं चला आवाम को कि जी किसने मर्डर किया था, कौन था इसमें मुलव्विस। और इसी तरह ये अब अरशद शरीफ साहब का जो भी हुआ है, ये सिर्फ़ एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और ये सिर्फ़ एक पूरे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, हमने आपको उस दिन भी बताया था कि टेम्परेचर को डाउन करने के लिए इस तरह के हथकंडे जो इस्तेमाल किए जाएंगे कि जी 2 रुकनी टीम जा रही है। अब उस केस को रंग क्या दे रही है राना सनाउल्लाह साहब वो तो आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब ये फाइनल लड़ाई है, इसमें सियासत नहीं है बिल्कुल भी, ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। इमरान खान साहब आज सियालकोट में गए हुए थे, वहाँ उन्होंने कन्वेंशन से खिताब किया बुकलाबार से, फिर वो यूनिवर्सिटी में भी गए हुए थे, वहाँ भी उन्होंने खिताब किया। तो उन्होंने हल्फ ले रहे हैं। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी लॉन्ग मार्चेस निकली हैं उनमें कहा जाता है
और जो अभी तक नैरेटिव सामने आया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होती है। इमरान खान साहब ने जो सबसे पहली लॉन्ग मार्च निकाली थी, जो कि 120 दिन तक उन्होंने फिर स्टे किया था इस्लामाबाद में, उसके बारे में भी ये कहा जाता था कि जी उनको निकलवाया गया था और उनको सड़कों पर लाया गया था। फिर इमरान खान साहब के दौर में आप देख लें कि 3 दफ़ा लॉन्ग मार्च आए, लेकिन कुछ भी नहीं बना और लॉन्ग मार्च बुरी तरह फ्लॉप होता रहा। और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि आप लॉन्ग मार्च निकालें और जो है आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और ये घर चले जाएगा। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बाकायदा ये मीडिया के ऊपर आकर बात की थी कि ये मामला हल हो गया है। लेकिन फिर जो भी हुआ, इमरान खान साहब ने जो है 3.5 साल पूरे किए और उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और जो है आपके सामने जो भी है वो है। लेकिन इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि जी अब ये इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। सिर्फ एक ही हल है हमारे पाकिस्तानी रियासती अदारों के पास और हुकूमत के पास कि वो जो है इलेक्शन अनाउंस करे, असम्बलियाँ तहलील करें, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अब जुमे वाले दिन लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा और जब आवाम लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर निकलेगी तो ये तो जो सोच रहे हैं ना कि इस आवाम को रोक लिया जाएगा, और अब जो इस टाइम सूरत हाल बन चुकी है, अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ है, आवाम का गम गुस्सा, जो इमरान खान साहब ने पहले लॉन्ग मार्च निकाली थी उसमें और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आवाम महंगाई में पिस चुके हैं, आवाम तबाह हाल हो चुकी है। फिर ऊपर से अरशद शरीफ साहब की जो खबर है, पूरा मुल्क सोगवार है। अब जब आवाम सड़कों के ऊपर आएगी तो ये कोई भी ना सोचे कि उसको रोका जाएगा, उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जाएगी। और जैसे कि पिछली दफ़ा हमारे अदारों ने, रेंजर्स ने भी जो है शेलिंग की गई और बाकायदा कानून के तहत उन्हें जो है बुलाया गया। तो अब अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो ये जो है किसी के भी मुफाद में नहीं जाएगा। पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, श्रीलंका सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी है और वहाँ आवाम ने निकल कर जो किया था, पाकिस्तान उससे बहुत आगे निकल जाएगा। इमरान खान साहब इस बात का इजहार बारहा दफ़ा कर चुके हैं कि जब आवाम सड़कों पर आएगी तो फिर वो जो क्योस क्रिएट होगा वो कोई भी नहीं जानता कि उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। और इमरान खान साहब की एक आवाज़ पर आवाम, बग़ैर आवाज़ दिए आवाम जो है हज़ारों की तादाद में सड़क पर आ जाती है। और फिर आवाम, इमरान खान जब ये कहते हैं कि अब आप लोग घर चले जाएं, तो वो आवाम वापस भी चले जाती है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान जो है वो अब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और जैसे कि पहले उन्होंने सुबह कह दिया था कि जी अब आप वापस जाएं तो इमरान खान दोबारा कोई ऐसा ऐलान कर देंगे, तो ये भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इमरान खान साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये उनका आखिरी लॉन्ग मार्च होगा। अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो बहुत बड़ा डेंट जो है वो उनकी पार्टी को पड़ेगा। तो इमरान खान साहब किसी सूरत हाल में तब तक ऐलान नहीं करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे और असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। तो लॉन्ग मार्च निकल रहा है और उसकी जो अपडेट्स आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो अगले चंद दिन हैं, मैक्सिमम 4 या 5 दिन, इनमें बहुत बड़े फैसले जो हैं वो सामने आ जाएंगे। अब हम आपके सामने रख देते हैं कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली की सपोर्ट के लिए जो है इमरान खान साहब को टेलीथॉन का कहा गया और उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए टेलीथॉन होनी चाहिए। अरशद शरीफ साहब का बहुत बड़ा कर्ज है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ऊपर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ये तो इमरान खान साहब को जो है टेलीथॉन इसके ऊपर करना चाहिए और उनकी फैमिली की सपोर्ट जो है वो करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने कर्ज छोड़ा है पाकिस्तानी कौम के ऊपर और सब के ऊपर। तो ये जो है अब उनको कहा गया है और उम्मीद है कि ये पैगाम जो उन तक पहुंच चुका होगा। अब आपको कीनियन मीडिया के हवाले से बता देते हैं, कीनियन मीडिया को दाद देनी चाहिए जी। जिस तरह कीनिया के मीडिया ने इस पूरे केस को जो है उनके जितने भी बड़े अखबार से उन सब के मेन पेज के ऊपर अरशद शरीफ साहब के बारे में जो है लिखा हुआ था और उनके साथ जिस तरह की वारदात हुई वो सारी डिटेल्स और बाकायदा पूरे कीनिया का जो मीडिया है, बाकायदा ना सिर्फ कीनिया बल्कि बहुत सारे इंटरनेशनल अखबार ने भी मेन हेडलाइन लगाई अरशद शरीफ को लेकर। लेकिन पाकिस्तान का 90% मीडिया जो है वो इसको ये तो कह रहे हैं कि जी ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो ये अभी तक इसकी डिटेल्स आई हैं इसमें बहुत बड़े अवाम हैं, बहुत बड़े बिग होल्स हैं। ये कोई आम बंदा अंधा भी देखकर कह सकता है कि ये जिस तरह इसको बयान किया जा रहा है और जिस तरह इसके मालूमात दी जा रही है मीडिया के ऊपर, ऐसा ओरिजिनल कुछ भी नहीं हुआ। ये एक मर्डर है, इसके अलावा जो इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मीडिया के ऊपर बात नहीं हो रही। तो जो इनके नैरोबी के साबिक गवर्नर हैं जिनका नाम है सोनोको, ये उनकी पिक्चर भी आपकी स्क्रीन को पे चल रही है, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को एक पाकिस्तानी कातिल स्क्वाड की तरफ से जो है ट्रेस किया जा रहा था और उन्होंने ही ये सारी कार्रवाई डाली है। वो तहकीकात कर रहे थे जो कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट्स को बेनकाब करने जा रहे थे अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब की जो डॉक्यूमेंट्री थी ना, बिहाइंड द क्लोज डोर्स, और जब से उसका ट्रेलर आया था तो बड़ी खामोशी से एक तूफान मचा हुआ था बहुत बड़े हलकों में
और जो है रातों की नींदें हराम हुई हुई थी। और वो डॉक्यूमेंट्री जो है उसकी अभी तक जो डिटेल्स हैं वो यही है कि वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम जो है कंप्लीट हो चुका है और वो डॉक्यूमेंट्री रुकेगी नहीं। और वो डॉक्यूमेंट्री जो थी उसका ट्रेलर भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। उसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पूरा एक जो माफिया है उसकी करप्शन को बेनकाब किया जा रहा था। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जो आज भी अपनी आज़ादी के बाद जो है आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आज भी जो है उनकी आवाम ज़लील और रुस्वा हो रही है। सिर्फ कुछ परसेंट जो अनासिर हैं, कुछ परसेंट जो सियासतदान हैं और कुछ परसेंट जो माफियाज हैं उनकी वजह से। तो उसमें प्रॉपर जो है एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको लेकर अरशद शरीफ साहब चल रहे थे और उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। इसी वजह से वो कीनिया भी गए थे। तो ये वो कह रहे हैं कि जी ये एक स्क्वाड था जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और ये बड़ी जो है खबर जो है बड़े उधर से आई है, बड़े वसूख ज़राए की ये खबर है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। लेकिन टीम जो है उसको भेजा जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं वो अब आपके सामने रख देते हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जिसमें वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ केस में सोने की स्मगलिंग की तहकीकात की जाएंगी। ये आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी अरशद शरीफ केस में सोने की स्मगलिंग की तहकीकात की जाएंगी। 2 रुकनी टीम कीनिया रवाना हो जाएगी। अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के एक निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियात की कीनिया में सोने की स्मगलिंग के कारोबार से मुतल्लिक कायम कंपनी के किरदार का जायज़ा लिया जाएगा। और इस चीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से दुबई कैसे गए और दुबई से जो उनके कीनिया जाने के मुहर्रकात थे वो उनके पीछे कौन था। ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जिन्होंने दुबई से उनको निकलवाया और उनका जो वीज़ा है उनको रीन्यू नहीं होने दिया गया। तो अब ये कह रहे हैं कि जी मुहर्रकात को देखा जाएगा। बहरहाल सोने की स्मगलिंग का जो है ये अब आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब इस केस को जो है एक नया रंग देने की कोशिश की जाएगी जो आज खबरों में सामने आ भी गया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक अरशद शरीफ साहब का एक पुराना ट्वीट जो है उसको रीट्वीट किया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं जो कि फेक ट्वीट एडिट किया हुआ है। इसके ऊपर राउफ कलासरा साहब जो हैं उन्होंने जब नोटिस लिया उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि अरशद शरीफ वो बंदा था जिसने कभी महफिल में दोस्तों में प्राइवेट महफिल में बैठकर जो है इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की और इसमें कोई शक नहीं है। अरशद शरीफ साहब ने जब मरीम नवाज शरीफ साहब की वालिदा कुलसूम नवाज बेगम जो हैं जब वो वफात पाई थी तो हमने खुद देखा है कि उन्होंने कोई ऐसा जो है ट्वीट नहीं किया था। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस ट्वीट को जो एडिटेड ट्वीट था उसको रीट्वीट किया और जब फिर राउफ कलासरा साहब ने उनकी क्लास ली तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। जैसे कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी माजरत कर ली है जो उन्होंने कल ट्वीट किया था अरशद शरीफ साहब के ऊपर। तो ये लेवल है अखलाकियात का और ये हमारे लीडरान हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही हैं जिनमें जो है अब क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।